Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parbatta. Before watching this video, you just subscribe the Patliputra channel for more and more Dear students, this video containing the screen elements of Windows 7, Chapter 4, more on MS Windows 7 from Standard 6. Today I show you the Windows element. Let's see on the screen. Nowadays, Windows 7 is one of the most popular operating system. So, this video contains the screen element of Windows 7. Now, on the screen, I just show you the screen elements. Let's start. The first title bar consists some buttons. First is back button. This button is used to view files or folders step by step in backward direction. यानी इस बटन के उपयोग से हम किसी भी फोल्डर के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, यानी कोई फोल्डर ओपन किए हैं तो फिर हम उनसे बाहर निकल सकते हैं. सेकेंड है फॉरवर्ड बटन. दिस बटन इज़ यूज्ड टू रिटर्न टू द करेंट फोल्डर आफ्टर व्यूइंग द प्रीवियस फोल्डर. हम करेंट फोल्डर से फिर से बैक हो सकते हैं और आगे की ओर जा सकते हैं. सॉरी, बैक नहीं, हम करेंट फोल्डर से देखने के बाद प्रीवियस फोल्डर में हम इस फोल्डर से, इस बटन से हम जा सकते हैं. थर्ड है मिनिमाइज बटन. दिस बटन इज़ यूज्ड टू श्रिंक द ओपन विंडोज़ टू द टास्क बार. इस बटन के मदद से हम विंडोज़ को टास्क बार में लॉक कर सकते हैं, यानी टास्क बार में इंक्लूड कर सकते हैं छोटा करके, ताकि वो क्लोज़ ना हो, बल्कि मुझे जब ज़रूरी हो या हमें जब ज़रूरी हो तो हम उसे देख सकते हैं. रीस्टोर बटन. रीस्टोर बटन, इट रिसाइज द विंडोज़ बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज. रीस्टोर बटन इससे पुनः उसी साइज़ में बदल देता है जिस साइज़ में, मतलब फुल स्क्रीन साइज़ में आ जाता है. थर्ड है मैक्सिमाइज बटन. दिस बटन इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ए विंडो टू इट्स मैक्सिमम. इस बटन के मदद से हम विंडो के सबसे बड़े आकार को प्राप्त करते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है उस विंडो की साइज़ का, हम उस आकार में आ जाते हैं. और लास्ट बटन है क्लोज बटन. क्लोज बटन के द्वारा हम दिस बटन इज़ यूज्ड टू क्लोज एन ओपन विंडो. इस बटन के उपयोग से हम खुले हुए विंडो को क्लोज कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं. अब है एड्रेस बार. इसी मेन्यू में एड्रेस बार आता है. एड्रेस बार डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द करेंटली ओपन विंडो. जो विंडो ओपन है उसका करेंटली एड्रेस क्या है, किस ड्राइव से रिलेटिव है और उसका फॉर्मेशन किस ड्राइव से है, उसको करेंटली शो अप होता है. अब सेकेंड बार आता है मेन्यू बार, कंट्रोल बार मेन्यू. सेकेंड बार आता है कंट्रोल बार मेन्यू. दिस बार कंप्राइजेज डिफरेंट मेन्यूज एंड आइकन्स. इसी में सारे मेन्यूज़ और आइकन्स रहते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी काम फाइल और फोल्डर के इंक्लूडिंग कर सकते हैं. किसी भी प्रकार का एडिटिंग या फॉर्मेटिंग हम इसी मेन्यू के मदद से करते हैं. अब है स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार, दिस बटन इज यूज्ड टू scroll bar. If the text or document in a window is more than the display area, then this bar appears on the screen. There are two types of scroll bar.
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर पेज का साइज़ विंडो के साइज़ से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ स्क्रॉल बार इंक्लूड हो जाएगा, जिसके मदद से आप स्क्रॉल कर सकते हैं अप एंड डाउन और लेफ़्ट और राइट, क्योंकि यहाँ दो टाइप के स्क्रॉल प्रोवाइड किए होते हैं आपके लिए, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरा वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मूव्स द पेज लेफ्ट एंड राइट इन ए विंडो। द वर्टिकल स्क्रॉल बार मूव्स द पेज अप एंड डाउन इन ए विंडो। तो जैसा मैंने बताया आपको, वर्टिकल मदद करता है अप एंड डाउन जाने में और हॉरिजॉन्टल मदद करता है लेफ़्ट और राइट जाने में स्क्रॉल बार में। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, स्टेटस बार। This bar is placed at the bottom of the Windows screen. It shows information about the status of a file or folder, including the date of creation, its modification, etc. यह ओपन फाइल और फोल्डर का स्टेटस बताता है। ये फाइल फोल्डर कब बना है, इसमें किस टाइप के फाइल्स हैं, कितने होल्ड किए हैं डेटास को, ये सारी चीज़ें इसमें शो अप करते हैं। तो ये रहा विंडोज़ के एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट एक्टिविटी सेक्शन में मैं जाऊंगा और आपको बताऊंगा हाउ टू मूव ए विंडो। नाउ स्टार्ट। हाउ टू मूव ए विंडो। फॉलो द गिवन स्टेप टू मूविंग ए विंडो। यानी विंडो को स्क्रीन पर मूव करने के लिए क्या करना चाहिए। स्टेप 1, राइट क्लिक द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। पहले स्टेप में हमें टॉप राइट कॉर्नर पर जाकर विंडो में क्लिक करना चाहिए। स्टेप 2, वो भी राइट क्लिक करना चाहिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द मूव ऑप्शन और उसके सेकेंड ऑप्शन पर चूज़ करना है, मूव ऑप्शन पर। स्टेप 3, यूज़ द एरो कीज़ ऑफ मूव द विंडोज़ टू इट्स न्यू पोजीशन। और एरो की के मदद से इसके न्यू पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे, लेफ़्ट में ले जाए या राइट में ले जाए, टॉप में ले जाए, बॉटम में ले जाए, और जहाँ मुझे रखना है उसके बाद स्टेप 4, प्रेस द इंटर की, ताकि वो वहाँ फिक्स्ड हो जाए। उसके बाद प्रेस इंटर कर देंगे तो इससे वो विंडो उसी जगह पे फिक्स्ड हो जाता है जहाँ हमें चाहिए। अब नेक्स्ट है हाउ टू रिसाइज ए विंडो। हाउ टू रिसाइज ए विंडो। फॉलो द गिवन स्टेप टू रिसाइज ए विंडो। साइजिंग को बड़ा छोटा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट क्लिक करना चाहिए टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर। सेम स्टेप है जैसा स्टेप 1 आप मूव करने के लिए किए थे, ठीक उसी प्रकार स्टेप 1 इसमें भी है। रिसाइज में भी वही स्टेप करना है। और स्टेप 2 में ये थर्ड ऑप्शन चुनना है, साइज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। स्टेप 3, यूज़ द एरो कीज़ टू रिसाइज द विंडो टू द रिक्वायर्ड साइज़। और फिर से एरो कीज़ की मदद से आपको रिसाइज करनी है। स्टेप 4, प्रेस द इंटर की आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। और जिस साइज़ में आपको रखना है उस साइज़ में करने के बाद आपको प्रेस करना है इंटर की, ताकि वो उसी साइज़ में रह जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।